नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना भारत, 5 दशक में 10 गुना हुआ प्रोडक्शन। लालू प्रसाद के साथ सोनिया गांधी से मिलेंगे नीतीश, विपक्षी एकता के लिए आरजेडी प्रमुख भी एक्टिव। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, मंडियों में लगेंगे महंगाई चौपाल, सरकार की गलत नीतियों पर उठाए जाएंगे सवाल। बीमा पॉलिसी को हाईटेक बनाने की तैयारी में जुटी इरडा, क्लेम सेटलमेंट में ग्राहकों को होगी आसानी। न्यायपालिका पर बोझ कम करने को लेकर असम सरकार का बड़ा फैसला, 3 लाख छोटे अपराध के मामले होंगे वापस। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले, दिल्ली दरबार के आगे कभी नहीं झुकेंगे, विपक्षी दलों को साथ आने का किया आह्वान। भारत जोड़ो यात्रा से डर रही है बीजेपी, इसलिए कंटेनर, जूते या टी शर्ट को मुद्दा बना रही, जयराम रमेश। राजस्थान के वोटरों को लुभाएगा गहलोत का मास्टर प्लान, होंगे बड़े ऐलान, महिलाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन। अब एक वैक्सीन से खत्म होगी टीबी, देश में तेजी से चल रहा रिकॉम्बिनेंट बीसीजी टीके पर काम। WHO ने कहा, सड़कों की गुणवत्ता सुधारे, सब जगह हो फुटपाथ, सड़क हादसे रोकने और हेलमेट को लेकर दिशा निर्देश जारी। अब नागरिकों की शिकायतों का अधिकारियों ने सही ढंग से नहीं किया समाधान तो मिल सकता है दंड, सरकार ने तैयार किया प्लान। लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग से आज पूरी तरह से पीछे हट जाएगी भारत चीन सेनाएं, फिर भी अलर्ट रहने की जरूरत। डिजिटल माध्यम से कर्ज देने की व्यवस्था के नियमों पर आरबीआई की सख्ती, मध्यस्थ कंपनियों के खतरे पर। जनता फिर से आंदोलन छेड़े, उससे बेहतर है कि आप पावर रिफॉर्म बिल को वापस ले लीजिए, पीएम मोदी से बोले केसीआर। सरकार ने पीएम शहरी आवास योजना की मियाद बढ़ाई, अब 2024 तक मिलेगा घर। दुर्घटना में माता पिता की मौत हो जाने पर मुआवजे की हकदार है विवाहित बेटियां, कर्नाटक हाई कोर्ट। अयोध्या में मकर संक्रांति 2024 को रामलल्ला होंगे विराजमान, राम मंदिर निर्माण में खर्च होंगे 1800 करोड़ रुपए, ट्रस्ट की नियमावली तैयार। असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा यह भारत जोड़ो की आड़ में भारत तोड़ो का काम कर रहे हैं। भारत में भी बनेंगे इलेक्ट्रिक हाईवे, ट्रेनों की तरफ बिजली पर दौड़ेंगे ट्रक और बस। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, पराली प्रबंधन के लिए इस साल पंजाब में बांटी जाएगी 56,000 मशीनें। भारत मौजूदा वित्त वर्ष में बनेगा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, महंगाई को काबू में लाने पर काम जारी, रिपोर्ट। 10 अफ्रीकी देशों में कोविड के लिए नई टेस्ट एंड ट्रीटमेंट योजना शुरू, मिलेंगे बड़े फायदे। धान ही नहीं, दलहन और तिलहन के रकबे में हुई गिरावट, कपास व गन्ने की खेती का चित्र बढ़ा। चीनी स्मार्टफोन कंपनियां भारत के बाजार में किंग, बिकने वाले 100 में से हर 75 मोबाइल इनके। चीन के खिलाफ एलएसी पर अपग्रेड होगी सेना, नई मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर से बढ़ेगी ताकत। राज्यों के साथ मिलकर लंपी बीमारी पर काबू पाने की हो रही कोशिशें, पीएम मोदी बोले, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई स्वदेशी वैक्सीन। दिल्ली में बढ़े महिलाओं के खिलाफ अपराध, चिदंबरम बोले, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर क्या बहाना देगी भाजपा। नई नंबर प्लेट लाने की तैयारी में सरकार, मिलेगी टोल बूथ पर जाम से मुक्ति, सेकंडों में करेंगे पार। दिसंबर तक गिर जाएगी बंगाल की ममता सरकार, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। सेवा दिवस के रूप में 16 दिन तक मनाया जाएगा पीएम मोदी का जन्मदिन, शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला। अरहर और उड़द की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी, आगामी सीजन में कम उत्पादन से और बढ़ सकते हैं दाम। लाखों गरीबों की पीड़ा कम करना हमारा उद्देश्य, भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य पर बोले राहुल गांधी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खुशखबरी, उत्पीड़न होने पर अब एक क्लिक में मिलेगी कानूनी मदद। एकनाथ शिंदे ने उद्धव खेमे पर बोला हमला, कहा धमाकों के दोषियों से सहानुभूति रखने से बेहतर है मोदी और शाह का मोहरा बनना। दिल्ली में 11 लाख से कम कीमत में फ्लैट पाने का मौका, डीडीए ने लॉन्च की ऑनलाइन आवासीय योजना 2022। क्रिप्टो करेंसी पर लगाम के लिए वैश्विक सहमति बनाने की कोशिश करेगा भारत, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नेता उठाएंगे मुद्दा। फेल हो गई टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार, बच्चे के आकार वाले डमी को पहचानने में रही नाकाम, मारी टक्कर। खुदरा महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका, अगस्त में बढ़कर हुई 7%। पश्चिम बंगाल में ईडी और सीबीआई के एक्शन से भड़की ममता दीदी, विधानसभा में लाएगी प्रस्ताव।
केसीआर ने केंद्र के सामने रखी बड़ी मांग, बोले संसद की नई बिल्डिंग अंबेडकर के नाम पर हो। सस्ती हो सकती है सीएनजी और पीएनजी, तेल मंत्रालय ने किया पुरानी नीति को दोबारा लागू करने का ऐलान। लगातार बढ़ रही है लंपी वायरस का खतरा, ये बीमारी इंसानों को भी करेगी संक्रमित। भारतीय वायुसेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक बॉम्बर जेट Tu-160, दुश्मन चीन पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी। स्वीकृत मांग के मुकाबले कम हुआ यूरिया डीएपी का आवंटन, केंद्र पर राजस्थान सरकार का आरोप। आंध्र प्रदेश पर भारी भरकम कर्ज, तेलंगाना को चुकाने होंगे 17,828 करोड़ रुपए का बिजली बिल। कितनी ही झाड़ फूक या काला जादू कर ले, खत्म नहीं होगी उनकी निराशा और हताशा, कांग्रेस पर पीएम मोदी का तंज। गरीबों के घर बनाने में पिछड़ रहे छत्तीसगढ़ और बंगाल को केंद्र सरकार की चेतावनी, फंड रोकने का दिया अल्टीमेटम। कांग्रेस के लिए चैलेंज है गुलाम नबी आजाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हमारे लिए कोई खतरा नहीं। पैसेंजर व्हीकल की सेल 40 लाख इकाई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान, चिप की किल्लत में आया सुधार। ज्ञानवापी केस, अवैसी बोले बाबरी मस्जिद के रास्ते पर जा रहा केस, हाई कोर्ट में देनी चाहिए चुनौती। किसानों ने आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ निकाली पदयात्रा, अमरावती को एकमात्र राजधानी बनाने की मांग। तंबाकू इस्तेमाल में उत्तर भारत में शीर्ष स्थान पर राजस्थान, 41.9% पुरुष करते हैं सेवन, रिपोर्ट। निजी बीज कंपनियों की रुकेगी मनमानी, मंडियों में खुलेगी बीज निगम की दुकानें। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग में कई गुना बढ़त का अनुमान, चार्जिंग इंफ्रा मजबूत होने का मिलेगा फायदा। गुजरात में गायों पर कहर बनकर टूट रहा लंपी वायरस, जांच के लिए 7 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन। लोगों को थोड़ी राहत, महंगाई पर कम हुआ दबाव, खाने के तेल के और कम हो सकते हैं दाम। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो WHO ने कहा सड़कों की गुणवत्ता सुधारे, सब जगह हो फुटपाथ, सड़क हादसे रोकने और हेलमेट को लेकर दिशा निर्देश जारी। जी हाँ, विश्व भर में सड़कों की गुणवत्ता सुधारी जाए, पैदल यात्रियों के चलने के लिए सभी जगह फुटपाथ का निर्माण किया जाए, यातायात नियमों का सख्ती से पालन हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलग अलग संस्थानों के साथ मिलकर राहगीरों को सड़क हादसे से बचाने और हेलमेट इस्तेमाल को लेकर वैश्विक स्तर पर यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नए दिशा निर्देश पैदल यात्रियों के साथ होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उपयोगी साबित होंगे। बिना हेलमेट के सिर में लगने वाली चोट से होने वाली मौतों को कम करने के लिए गुणवत्ता वाले हेलमेट के इस्तेमाल को सख्ती से लागू कराने को भी कहा गया है। गुणवत्ता वाले हेलमेट के इस्तेमाल करने से घातक चोट से होने वाली मौतों को 74% तक कम कर सकते हैं। विकासशील देशों में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं 2 या 3 पहिया वाहनों से होती है। सड़क दुर्घटनाओं में हर साल विश्व में 13 लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं। इस तरह हर मिनट 2 से अधिक मौतें होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में भी बनेंगे इलेक्ट्रिक हाईवे, ट्रेनों की तरह बिजली पर दौड़ेंगे ट्रक और बस। जी हाँ, भारत में इलेक्ट्रिक हाईवे बनाए जाने का प्रस्ताव है। तेल और गैस की महंगाई को देखते हुए बिजली पर बसों और ट्रकों जैसे भारी वाहन को दौड़ाने की तैयारी है। ये ट्रक और बस इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह होंगे, जिन्हें हाईवे पर ओवरहेड लगे बिजली के तारों से चार्ज किया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक इस प्रस्ताव पर विचार शुरू हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार सौर ऊर्जा के जरिए इलेक्ट्रिक हाईवे के विकास पर काम कर रही है। यह कदम अधिक माल ढुलाई क्षमता वाले ट्रकों और बसों की चार्जिंग को आसान बनाएगा। गडकरी ने कहा है कि सड़क मंत्रालय टोल प्लाजा को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने कहा है कि एक अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाता है। बीमा पॉलिसी को हाईटेक बनाने की तैयारी में जुटी ERDAI, क्लेम सेटलमेंट में ग्राहकों को होगी आसानी। जी हाँ, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इस साल के अंत तक नई बीमा पॉलिसियों को लेकर डीमेट्राइजेशन अनिवार्य कर सकता है। डीमेट्राइजेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सभी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित किया जाता है। eKYC भी बीमा पॉलिसियों के डीमेट्राइजेशन में बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि इसकी मदद से बीमा कंपनियों को इंश्योरेंस को डिजिटल करने में आसानी होगी। EIA के जरिए सबसे बड़ा फायदा बीमा धारक को होगा। इसकी मदद से आसानी से बीमा धारक और उनके नॉमिनी सभी बीमा पॉलिसियों को एक जगह पर डिजिटली सुरक्षित रख सकते हैं। इसके साथ ही ऑटोमेटिक इंश्योरेंस जारी करने और ग्राहक को सर्विस जुड़े लाभ उपलब्ध कराएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के खिलाफ LAC पर अपग्रेड होगी सेना, नई मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर से बढ़ेगी ताकत। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास रखवाली कर रही इन्फेंट्री बटालियन को अत्याधुनिक सैन्य हथियारों से लैस किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी ने बताया है कि मशीन गन्स, असॉल्ट राइफलें, रॉकेट लॉन्चर्स, मानव रहित हवाई वाहन, सभी इलाकों में काम आने वाले वाहन और निगरानी के हाईटेक उपकरण शामिल हैं। पड़ोसी चीन से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारतीय सीमा के फेस की घटनाएं और चीनी सेना की सीमा पर
पर बढ़ती हलचलों की वजह से यह कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुउद्देशीय चिनूक हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशन के लिए सक्षम हेलीपैड्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि सेना और हथियारों को लाने ले जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही बॉर्डर पर नई सैटेलाइट टर्मिनल पर आधारित हाई कैपेसिटी वाले संचार साधन भी मुहैया कराए जाएंगे। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।